अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा दूसरा लेक्चर है इंडियन फिजियोग्राफी के रिलेटेड। पहले लेक्चर में हमने बात की थी इंडियन फिजिकल डिवीजन्स। हमने देखा था कि कौन कौन से फिजिकल डिवीजन्स इंडिया में लाई करते हैं। उसके बाद हमने हिमालयाज़ के रिलेटेड पढ़ा था, जिसमें हमने पहला पार्ट पढ़ा था ग्रेटर हिमालयाज़। ग्रेटर हिमालयाज़ के बारे में हमने अच्छे से सब कुछ जाना था। ग्रेटर हिमालयाज़ की हाइट, ग्रेटर हिमालयाज़ की विड्थ, ग्रेटर हिमालयाज़ का एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक है, दैट सिंक्टिकल बैंड एंड द माउंटेन पीक्स, वो हम पढ़ चुके थे पहले लेक्चर में। हमने लेसर हिमालयाज़ के रिलेटेड थोड़ा सा ओवरव्यू लिया था पहले लेक्चर में। आज हम लेसर हिमालयाज़ को अच्छे से पढ़ने वाले हैं और लेसर हिमालयाज़ की सर्जरी करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं लेसर हिमालयाज़ से। लेसर हिमालयाज़, जिसे हम मिडिल हिमालयाज़ के नाम से भी जानते हैं, और इन्हें एक और नाम दिया गया है जिन्हें हिमाचल कहा जाता है। जैसे कि लेसर हिमालयाज़ को मिडिल हिमालयाज़ कहा जाता है, लेसर हिमालयाज़ को हिमाचल कहा जाता है, और लेसर हिमालयाज़ जो है ये साउथ ऑफ ग्रेटर हिमालयाज़ है। साउथ ऑफ ग्रेटर हिमालयाज़ है, ठीक, ये आप याद रखिएगा। तो लेसर हिमालयाज़ जो है ये साउदर्न साइड ऑफ ग्रेटर हिमालयाज़ पाया जाता है। आफ्टर दैट अगर हम लेसर हिमालयाज़ के डिवीजन्स के बारे में बात करें तो डिवीजन्स में पहला आएगा पंजाब हिमालयाज़, तो दूसरा आएगा कुमाऊन हिमालयाज़, तीसरा आएगा नेपाल हिमालयाज़, चौथा आएगा असम हिमालयाज़। और हमने ये भी पढ़ा था कि इन हिमालयाज़ को सेपरेट करते हैं कुछ रिवर्स, जैसे कि पंजाब हिमालयाज़ को कुमाऊन हिमालयाज़ से सेपरेट करता है सतलज, और पंजाब हिमालयाज़ के वेस्ट साइड में हमें इंडस रिवर देखने को मिलता है। और यहाँ से सतलज, और यहाँ से आता है काली, उसके बाद तीस्ता, उसके बाद दिहांग। ठीक, ये हम पहले ही पढ़ चुके थे। अब आगे हम पढ़ेंगे कि एवरेज हाइट ऑफ लेसर हिमालयाज वो क्या है, वो रहने वाली है 3500 टू 4500 मीटर्स। कुछ सोर्सेज बोलते हैं कि ये 3000 टू 4500 मीटर्स है, कुछ 3500 टू 4500 मीटर्स कहते हैं। अब अगर हम ब्रेडथ की बात करें तो ब्रेडथ रहने वाली है 60 टू 80 किलोमीटर्स। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमें लेसर हिमालयाज में कुछ वैलीज देखने को मिलती है और कुछ पासेस देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर हम दो फेमस पासेस के बारे में बात करें, टू फेमस पासेस, वो रहने वाले हैं बुर्जिला पास बानिहल पास। और ये इंपॉर्टेंट दो पासेस है, ये कनेक्ट करता है लद्दाख और कश्मीर को। उसके बाद जो बानिहाल पास है ये कनेक्ट करता है जम्मू को कश्मीर के साथ। अगर हम अदर पासेस के बारे में बात करें तो एक और पास आता है हाजी पीर पास। ये ज्वाइन करता है पुंछ को उरी के साथ। 1965 में ये ऑक्यूपाई किया था इंडियन आर्मी ने। इंडो पाक वार के दौरान, इंडो पाक वार जब हुआ था 1965 में, तो ये बंद किया गया था ये वाला पास, हाजी पीर पास, जो पुंछ को उरी के साथ कनेक्ट करता है। अब अगर हम वैलीज़ के बारे में बात करें तो इसमें कौन कौन सी वैलीज़ आती है लेसर हिमालयाज़ में। तो पहली आप इम्पॉर्टेंट वैलीज़, पहली इंपॉर्टेंट वैली कौन सी रहेगी, कश्मीर वैली। उसके बाद दूसरी लाहौल, तीसरी सिप्ती, कांगड़ा,
कुल्लू मनाली, ये ऑब्वियस सी बात है कश्मीर वैली है, और ये तीनों हिमाचल प्रदेश में हमें देखने को मिलते हैं। कुछ हिल स्टेशंस के बारे में बात करेंगे जो हमें लेसर हिमालयाज पे देखने को मिलते हैं, जैसे कि शिमला, अल्मोड़ा, नैनीताल, रानीखेत और दार्जिलिंग। देखिए, अगर आपको क्वेश्चन आएगा लेसर हिमालयाज पे, क्वेश्चन तो नहीं आएगा खाली लेसर हिमालयाज पे, क्वेश्चन आएगा अबाउट हिमालयाज, तो आपको ग्रेटर हिमालयाज का थोड़ा सा पार्ट लिखना है, लेसर हिमालयाज का थोड़ा सा पार्ट लिखना है, और आउटर हिमालयाज का थोड़ा सा पार्ट लिखना है। आपको ये सारी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, उसके बाद आप खुद लिख सकते हो। अगर आप ऐसे ही आंसर लिखोगे, आई गारंटी कि फुल मार्क्स आएंगे आपको। हम पढ़ चुके हैं लेसर हिमालयाज के रिलेटेड, ऐसे ही वैलीज, हिल स्टेशंस, ठीक, पासेस हमने पढ़े, ब्रेडथ पढ़ी हमने, हाइट पढ़ा, और इसके डिविजन्स भी पढ़ लिए हमने। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे आउटर हिमालयाज की तरफ। आउटर हिमालयाज को शिवालिक्स के नाम से भी जाना जाता है। ये साउदर्न मोस्ट ऑफ हिमालयाज है और आउटर मोस्ट भी है। इनकी ब्रेडथ के बारे में बात करें, वो रहने वाली है 10 to 50 किलोमीटर्स। एवरेज हाइट की हम बात करें, वो है 600 to 1200 मीटर्स। उसके बाद इसमें हमें लॉन्गिट्यूडनल वैलीज देखने को मिलती हैं, कॉनिकल फॉरेस्ट्स देखने को मिलते हैं, स्मॉल ग्रासलैंड्स देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम दून्स कहते हैं। अब दून्स की अगर हम एग्जाम्पल दें, जैसे कि देहरादून हो गया, ये हमें वेस्ट साइड देखने को मिलते हैं, और हमें द्वारस देखने को मिलते हैं ईस्ट साइड में, जिन्हें हम बुग्याल्स के नाम से भी जानते हैं। फेमस द्वार की बात करें हम, तो वो रहेगा हरिद्वार। इतनी इंफॉर्मेशन काफ़ी है आउटर हिमालयाज के रिलेटेड। थोड़ा सा रिकैप करते हैं आउटर हिमालयाज को। आउटर हिमालयाज को हम शिवालिक्स भी कहते हैं। ये साउदर्न मोस्ट हिमालयाज है और आउटर मोस्ट हिमालयाज है, और ये इन तीनों में से सबसे यंगेस्ट है। ये माना जाता है कि ये एलुवियल डिपॉजिट्स से बना है, जो रिवर्स ने नीचे लाया है अपने साथ, ठीक। ब्रेडथ की बात करें तो 10 to 50 किलोमीटर्स। एवरेज हाइट की बात करें तो 600 to 1200 मीटर्स। लॉन्गिट्यूडनल वैलीज हमें देखने को मिलते हैं, यहाँ कॉनिकल फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, स्मॉल ग्रासलैंड्स देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम दून्स कहते हैं। जैसे कि दून्स में आप इम्पॉर्टेंट देहरादून है जो वेस्ट साइड में है, और द्वारस हमें ईस्ट साइड में देखने को मिलते हैं, और इसकी एग्जाम्पल रहेगी हरिद्वार। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने कंप्लीट किया हिमालयाज, हमने सब कुछ जाना हिमालयाज के रिलेटेड। हमने 3 डिविजन्स पढ़े, ग्रेटर हिमालयाज, लेसर हिमालयाज, आउटर हिमालयाज या शिवालिक्स। अब हम पढ़ने वाले हैं नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स या पूर्वांचल हिल्स के रिलेटेड, जिन्हें पार्ट ऑफ हिमालयाज माना जाता
है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ईस्टर्न हिल्स। ईस्टर्न हिल्स या इन्हें हम कहते हैं पूर्वांचल हिल्स। तो पहले मैप ड्रा कर लेते हैं। ये ईस्टर्न साइड ऑफ द इंडिया है। पहली हिल हमारी रहेगी टाइगर हिल्स। ये हमें सिक्किम में देखने को मिलता है। दिस इज सिक्किम। ये जो पार्ट है ये सिक्किम है। यहां पे हमें टाइगर हिल्स देखने को मिलते हैं। उसके बाद रहेगी डाफला, मिरी, अबोर, उसके बाद मिशमी, उसके बाद रहेगी पटकाई बूम हिल्स, उसके बाद रहेगी नागा हिल्स, उसके बाद रहेंगी मणिपुर हिल्स, उसके बाद मीजो हिल्स और लुशाई हिल्स, उसके बाद रहेगी त्रिपुरा हिल्स, फिर आपकी मकीर हिल्स, उसके बाद बरेल हिल्स, और एट लास्ट फिर रहेंगी गारो, खासी एंड जयंतिया। स्टूडेंट्स, आप याद रखोगे कि डाफला, मिरी, अबोर, मिशमी ये चारों आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिल जाती है। ये जो पटकाई बूम हिल्स है ये भी आप अरुणाचल प्रदेश में ही कंसिडर करोगे। नागा हिल्स आप याद रखोगे नागालैंड में पाए जाते हैं। मणिपुर हिल्स मणिपुर में पाई जाती है। और मीजो और लुशा हिल्स ये हमें मिजोरम में देखने को मिलती है। और त्रिपुरा हिल्स त्रिपुरा में। मिकिर हिल्स ये हमें आसाम में देखने को मिल जाती है। गारो, खासी, जयंतिया जो है ये हमें मेघालय में देखने को मिल जाती है। टाइगर हिल्स के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, ये हमें सिक्किम में देखने को मिल जाता है। हाँ, एक और बात याद रखोगे आप, गारो, खासी, जयंतिया जो है ये एक्सटेंशन ऑफ हिमालयाज नहीं माना जाता है, बल्कि ये नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स का पार्ट है, लेकिन एक्सटेंशन ऑफ हिमालयाज नहीं है। और आप याद रखोगे कि यहाँ से पटकाई बूम हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, मिजो हिल्स, इनको हम अराकन न्योमा के नाम से भी जानते हैं। अराकन न्योमा एक्सटेंशन है हिमालयाज का, जो हमें अंडमान निकोबार साइड से भी देखने को मिल जाती है। जैसे कि मैंने कहा है कि बरेल हिल्स 3 स्टेट्स को टच करता है, जहां पे आसाम है, नागालैंड है और मणिपुर है। आई होप कि यहाँ तक आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। इंशाल्लाह आगे हम दूसरे लेक्चर में अब हम पढ़ेंगे। अब हमें पेनिनसुलर ब्लॉक पढ़ना है, वहाँ के माउंटेन्स देखने हैं, वहाँ पे कौन कौन से माउंटेन्स हमें देखने को मिल जाते हैं। चलिए आगे हम दूसरे लेक्चर में पढ़ते हैं। थैंक यू फॉर टुडे।